कोई भी मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, सबको शांति की ज़रूरत है। सबकी अंदर से एक ही डिमांड है कि हम सुखी रहें। और कोई चीज़ ना भी मिले तो चल जाएगा, लेकिन सब मन की निश्चिंतता और प्रसन्नता चाहते हैं। ये प्रसन्नता कैसे मिलेगी? प्रसन्नता के लिए और आत्म सुख के लिए निरंतर हम सुखी रहें, इसके लिए कुछ कर्तव्य हैं, कुछ पुरुषार्थ हैं। जैसे कि पैसा चाहिए, भोजन चाहिए, तो उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। कोई चीज़ों के मामले में तो कोई दूसरा भी हमारे लिए कर सकता है। कोई हमारे लिए भोजन बना सकता है, कोई हमारे लिए कपड़ा सिल सकता है, हमारे घर में कोई सफाई कर सकता है, कोई घर बना के दे सकता है। लेकिन सुखी होने के लिए तो स्वयं काम करना पड़ेगा। अब हमारे जीवन में दोष हैं, दुर्गुण, जैसे कि क्रोध है, तो क्रोध से हम दुखी रहते हैं। अब कोई दूसरा व्यक्ति अपने क्रोध को त्याग दे तो उसमें हमारा क्या लाभ हो जाएगा? वो हमारे क्रोध को तो त्याग नहीं पाएगा ना। हमारे शरीर में कहीं मैल लगी हो तो आ करके वो धो सकता है, लेकिन मन में मैल लगी हो तो हमको ही धोना पड़ेगा। खुद काम, ये जो भीतर वाला काम है ना, जो हमारा असली जिससे संबंध है, दुख का या सुख का, वो हमें ही करना पड़ेगा। अगर दूसरे के बस में होता तो यहाँ पर ये संत गुरुजन सबके बदले में काम कर देते, सबको सुखी बना देते और सब मुक्त हो जाते। लेकिन चाह करके भी ये ज्ञानी महापुरुष जो इतना करुणा सागर रहे और पूरी दुनिया के लिए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मैं रो यह जगत को मोको रोए न कोए, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। अगर ऐसा होता कि दूसरे के करने से हो जाए तो सदगुरु कबीर साहब इतने बड़े महापुरुष थे, महान साधक थे, आत्मलीन थे, मुक्त पुरुष थे, तो वो दूसरों के लिए कर देते। लेकिन एक व्यक्ति के लिए भी कोई नहीं कर सकता है कि अगला व्यक्ति कुछ ना करे और दूसरा आकर के कृपा करके और उसका सारा काम कर दे और वो भी मुक्त हो जाए। धर्म के क्षेत्र में एक बात चलती है, शक्तिपात। आप लोगों ने सुना होगा कि गुरु शिष्य के जीवन में शक्तिपात कर देता है तो शिष्य का सब बदलाव हो जाता है। ऐसा फोटो भी कई जगह देखे होंगे, सीरियलों में देखे होंगे कि महाराज श्री कृष्ण ने ऐसे हाथ किया, यहाँ से किरण भन भना के निकली और अगले के अंदर घुस गई, वो एकदम बदल गया। ऐसा गुरु ने हाथ किया और शिष्य के अंदर में चली गई, या किसी ने किया, तो ऐसा होता है? ये केवल कहा जाता है और फोटो में, वीडियो में बना दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई ऐसा हाथ कर दे तो निकल जाए और चली जाए, उसके अंदर में एकदम बदल दे सिस्टम को। गुरु की कृपा बस इतनी ही है कि वो शिष्य को उसकी सारी बात बतावे। गुरु स्वयं साधना करके मुक्त हैं। अपने जीवन में दोष दुर्गुणों को त्याग कर, अहंकार आसक्ति को त्याग कर, झूठ छल कपट को त्याग कर, हिंसा हत्या को त्याग कर, अहंकार को त्याग करके और दया क्षमा सत्यशील भक्ति विवेक विचार को अपना करके वो मुक्त हैं। और यही बात वो जब अनुभव कर लिए, जान लिए कि ये चीज़ हानिकारक है, ये चीज़ लाभकारी है, तो उसको अच्छे से अपने जीवन में वो लागू कर लिए और उसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। इसी से वे निरंतर संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं और आत्मस्वश रहते हैं। आत्म शब्द आता है तो बार बार याद आ जाता है कि कहें कि ना कहें लेकिन कैसे ना कहा जाए? जो अपना स्वरूप है, जो मैं खुद हूँ, जो आप खुद हैं, वो शब्द को कैसे त्यागा जा सकता है? तो गुरु स्वश हैं, आत्मस्वश हैं, आत्मसंतुष्ट हैं। तो अब वो वही बात शिष्य को भी बता रहे हैं कि बेटा तुम भी ऐसे करो, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं सुखी हूँ, वही काम तुम भी करो और तुम भी सुखी हो जाओगे।
तो बस शिष्य करे वैसा। यही गुरु की सबसे बड़ी कृपा है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को आखिर क्या करता है, यही बताता ही तो है। किसी अध्यापक में ऐसा दम नहीं है, बड़े बड़े लेक्चरर प्रोफेसर कोई हों, कि आकर के शिष्य के अंदर एकदम बदल दे। हाँ, वो अपनी कार्यकुशलता दिखाएगा, व्याख्या करने की, समझाने की सावधानी रखेगा कि उसको समझ में आवे सरल से सरल करके, लेकिन उसके बिना कुछ किए चाहे जितना बढ़िया से गुरु या अध्यापक शिष्य को विद्यार्थी को समझाए, वो नहीं समझ सकेगा। शिष्य को भी अपना काम, जैसे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति घर में अंदर से दरवाज़ा बंद करके ताला लगा करके घुसा है, बैठा है, और एक ताला बाहर भी लगा हुआ है। तो बाहर वाला ताला को तो बाहर वाले खोल देंगे, लेकिन अगर भीतर वाले को निकलना है बाहर, तो उसको तो अपना ताला खुद खोलना पड़ेगा ना। बाहर के व्यक्ति कैसे खोल सकेंगे? अब वो भीतर का ताला खुद खोले और बाहर निकल करके प्रकाश का लाभ ले, धूप का, हवा का लाभ ले। हाँ, बाहर से वो बता सकते हैं कि बेटा ऐसे चाबी लगा, ऐसे ताला खोल, ऐसे दरवाज़ा खोल, बाहर आ, लेकिन खोलना तो पड़ेगा खुद ही। उसकी चाबी तो आपके पास है। तो चाबी गुरु के पास होते हुए भी खोलने का काम तो खुद करना पड़ेगा। इसीलिए सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, बैरागवान के संग बिनु होए नहीं बैराग, लेकिन संगति हूँ फल ना मिले बिन साचा मन लाग। संगति का लाभ लेना चाहिए, बिना संगति के तो काम नहीं होगा। अच्छी संगति, मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। संगति, मानव जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अच्छी संगति अगर बच्चों को मिलती रहे, सज्जनों की और समझदारों की, विचारवानों की, ज्ञानियों की, विवेकियों की, पवित्र रहन सहन, खान पान, चाल चलन वालों की संगति अगर इन बच्चों को मिलती रहे, तो इनका अपने आप जीवन पवित्र होता जाएगा और ये महानता के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये संगति ना मिली और गलत रहन सहन, गलत चाल चलन, गलत बैठने उठने में लग गए, ऐसे लोगों के पास आना जाना उनका शुरू हो गया, जो लड़ाकू झगड़ालू हैं, शराबी मांसाहारी हैं और गलत जीवन जीते हैं, तो फिर उसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए सदैव सबको अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए संगति पर ध्यान दो। अपने बच्चों की निगरानी करते रहो, ये किसके पास बैठता उठता है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इनके बारे में बता सकता हूँ, बस आप यही बता दीजिए कि ये कैसे लोगों के पास बैठते उठते हैं, फिर मैं बता दूंगा कि ये कैसे आगे होंगे। अगर अच्छे लोगों के पास बैठते उठते हैं तो निश्चित है अच्छे हो जाएंगे वे। एक सज्जन थे, उनके 3 बच्चे थे, तीनों बेटे थे। तो एक समझदार इंसान वृद्ध के पास ले गए, जो बहुत योग्य थे, विचारवान थे। तो उनके पास ले गए तीनों बच्चों को और जाकर के पूछते हैं कि महोदय, आप हमारे इन बच्चों को भविष्य के बारे में बताइए कि इनमें से कौन किस दिशा में आगे बढ़ेगा, अच्छाई के या बुराई के या किस दिशा में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बुलाओ तीनों बच्चों को। बुलाया गया और वो सज्जन तीनों बच्चों को एक एक केला दिए खाने को, और तीनों बच्चे केला ले लिए और वहीं खाने लग गए। जब खा लिए तीनों केला, तो एक बच्चा तो खाया और खाने के बाद छिलका को वहीं फेंक दिया। दूसरा बच्चा था, खाया और छिलका को उठा करके ले जाके डस्टबिन में डाल दिया। और तीसरा बच्चा था, और वो केला खाया और खाने के पश्चात छिलका को ले जा करके गाय को खिला दिया। और वो सज्जन साहब बैठे देख रहे थे तीनों की हरकतें। फिर उन बच्चों के पिता से कहा कि तुम्हारा एक बच्चा तो महामूर्ख होगा और
दूसरा बच्चा समझदार होगा और तीसरा बच्चा बड़ा परोपकारी, दयालु तथा नेक इंसान बनेगा। तो कैसे जाने? उन बच्चों के गतिविधि से, उनके स्वभाव से। एक खाया, अब खाने के बाद अपना पेट भरा तो क्या करना चाहिए अब वो भूल ही गया, छिलका को ही फेंक दिया, चाहे उससे फिसल करके कोई गिरे, चाहे हाथ पैर टूटे और चाहे कुछ हो जाए, कुछ परवाह नहीं है। लेकिन एक ने, जो दूसरा था, वो सावधानी रखा कि यहाँ नहीं फेंकना चाहिए, तो डस्टबिन में डाल दिया। तो डस्टबिन में डाल देना ये एक बहुत अच्छी बात है कि इससे किसी को चोट ना लगे, किसी का नुकसान ना हो। लेकिन एक तीसरा था जो उस डस्ट से भी, उस कचड़े से भी सोचा कि इसको और कोई उपयोग किया जा सकता है जो किसी का लाभ आ जाए, किसी के काम आ जाए। तो उस छिलकों को ले जाकर के गाय को खिला दिया और गाय के लिए स्वाभाविक वो उसका आहार बन गया। तो इसका भी काम हो गया और गाय का भी थोड़ा सा काम बन गया। तो इसमें दया छिपी हुई है, प्रेम छिपा हुआ है, समाज, परिवार और राष्ट्र का हित छिपा हुआ है। और जो बच्चे ऐसे होते हैं वही चल कर के आगे अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छे नागरिक, एक कर्णधार व्यक्ति बन सकते हैं। तो ये कैसे होता है? ये भी, ऐसी बुद्धि भी संगत से मिलती है। तो अपने बाल बच्चों को भी सदैव ये ध्यान रखो। बच्चे के लिए तो हर माता पिता सोचते हैं कि हम इसके लिए अच्छा सा घर, अच्छी सी ज़मीन, अच्छी सी दुकान, अच्छी सी प्रॉपर्टी, अच्छा सा बैंक बैलेंस की व्यवस्था कर दें और अच्छी सी पढ़ाई की भी व्यवस्था कर दें। सब अच्छी बात है, जितना कर सको करो। लेकिन इन सबसे अच्छा ये है कि बच्चे की बुद्धि, बच्चे की समझ और बच्चे का संस्कार अच्छे हो जाएं। अगर संस्कार, बुद्धि, विचार अच्छे हो जाएंगे तो सब वो अपने से कर लेगा। और यही अच्छा नहीं है तो चाहे आप जितना बड़ा घर दे दो, गाड़ी दे दो, रुपया दे दो और प्रॉपर्टी दे दो, वो सब 4 दिन में बेच खाएगा और सब नष्ट कर देगा। इसलिए चीज़ों के लिए ज़्यादा नहीं, हमारी ज़िंदगी में कितना हमारे पास चीज़ें हैं इस बात का महत्व नहीं है, कितना हमारे जीवन में पवित्र संस्कार और सद्कर्म हैं और कैसा हम जीवन जीने का तरीका जानते हैं इस बात का महत्व है। कितना हम में संयम, सदाचार है, प्रेम और विनम्रता है और त्याग तथा अनासक्ति, निर्मोहता है। इन चीज़ों से व्यक्ति सुखी होता है। हम जो दिखते हैं वो हम नहीं हैं, हम जो सोचते हैं रात दिन वो हम हैं। अपने अपने मन में विचार करके देखो, हम क्या सोचते हैं रात दिन। अगर लोभ लालच के बारे में, क्रोध काम के बारे में, आसक्ति अहंकार के बारे में, ठगी बेईमानी, ईर्षा द्वेष के बारे में सोच रहे हैं तो समझ लो कि हम मनुष्य तो दिख रहे हैं लेकिन भीतर में हमारे पशु बैठा हुआ है। और जब पशु जंगली बैठा ही हुआ है तो कब वो हिंसा, हत्या, मार काट, लूट फूंक पर उतारू हो जाए, कह नहीं सकते ना। एक बैल पर यहाँ तक कि लोग शेर को भी, भालू को भी पाल करके उस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन ये अगर मन बिगड़ा हुआ है तो इस पर विश्वास न करना कोई, और ये बिगाड़ने में हम ही सहयोग करते हैं। इसलिए सदैव इस मन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। और अच्छा कहाँ से बनेगा? हमारे आपके बीच में ही ये बनता है मन। आज समाज में अनेक प्रकार के दोष दुर्गुण जो फैले हुए हैं, भ्रष्टाचार है, मिलावटबाजी है, राहजनी है और परिवार में विघटन हो रहा, समाज टूट रहा है। यहाँ तक कि भाई भाई के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, सास बहू के रिश्ते, देवरान जेठान के रिश्तों में जो कमियाँ आ रही हैं वो सब हम लोग एक दूसरे की कमियों को, दोष दुर्गुणों को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। आज का विज्ञान, इस विज्ञान ने चीज़ों को तो खूब भर दिया है लोगों के घरों में, बाज़ारों में बहिया आ गई है। एक दूसरे के घर में चीज़ों को देख करके होड़ लगी हुई कि ऐसी चीज़ हमें भी मिले। लेकिन इन विज्ञान की जो तमाम सुविधाओं ने समाज को तोड़ा है, हमारे संस्कारों को खराब किया है, हमारे अंदर में कुभावनाएं खूब भरा है, स्वार्थ बुद्धि खूब बढ़ाया है और आध्यात्मिक ज्ञान से हम सबको दूर उठा करके फेंक दिया है। क्योंकि इन चीज़ों के लोभ लालच जब में पड़ गए और दूसरों के घरों में देखे कि वहाँ ऐसी चीज़ है, उनके पास ऐसी गाड़ी है, ऐसी टीवी है, ऐसा मोबाइल है, ऐसा घर है, ऐसी पोशाक परिधान है, तो हमें भी ऐसा मिले,
तो उसकी इच्छा जगी, उसकी डिमांड होने लगी। माँ बाप से कह करके, पति या पत्नी से कह करके अब उस इच्छा को पूरी करने के लिए अगले लोगों को मजबूर करने लग गए। और फिर उन चीज़ों के लिए रात दिन एक करके हमने पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब उस देखो, एक इच्छा की आवश्यकता की बात नहीं है, इच्छा की पूर्ति के लिए अब खूब मेहनत करने लगे। अब यहाँ तक कि मेहनत में पूरा ना हुआ तो आपाधापी भी करने लग गए। अब आपाधापी के संस्कार आए और रात दिन जो मेहनत करते हैं, तो मेहनत कर कर के भी कमाए तो भी समय तो हमारा रजोगुण में बीता। अब जिस शक्ति से, जिस समय में, जिस संगति से हमको दया, क्षमा, प्रेम, विनम्रता, भक्ति, संतोष और सत्संग की बातें सीखना चाहिए, वो चीज़ों के उपार्जन के लिए पैसा कमाने में हमने समय खर्चा किया, तो अब किस समय में हम मन को पवित्र करेंगे? किस समय में माँ बाप की सेवा करेंगे? किस समय में हम पति पत्नी बैठ करके आपस में हंसी खुशी का व्यवहार करेंगे, जिससे बच्चे भी बैठ देख सुन सकें कि हमारे माता पिताजी ऐसे प्रेम से रहते हैं, हमें भी रहना चाहिए। देखो, लड़ाई झगड़ा तो नहीं किए, यहाँ लूट फूंक भी नहीं किए, हिंसा हत्या भी नहीं किए, लेकिन परिवार को एक गलत प्रेरणा मिल रही है कि नहीं? हमारी इस बहुक्रियाशीलता से, रजोगुण से, इच्छा कामना के कारण और ये चकर मकर चमक दमक के कारण हमने अपने अनजाने में बच्चों को कुसंस्कार दिया है। क्योंकि इन चीज़ों के लोभवश, रुपयों को कमाने की होड़ में इतना भागम भाग में लग गए कि अब ना बच्चों से बात करने की फुर्सत, ना माता पिता की सेवा करने की फुर्सत, ना पति पत्नी एक साथ बैठ करके हंसने बोलने, खाने खिलाने की सेवा करने की फुर्सत है, ना अतिथियों का स्वागत सम्मान करने की फुर्सत, और फिर संतों में जाने और संतों को बुलाने की कहाँ फुर्सत है। अब ऐसी स्थिति में सबके अंदर में संसार भी घुस रहा है। आखिर भागम भाग में लोगों के, तमाम संसारी बुद्धि वाले लोगों के, प्रपंचियों की संगति में जा रहे हैं, उनका प्रभाव भी अंदर हमारे आ रहा है। अब हम अच्छे प्रभाव को ना ग्रहण करके अब ये तमाम रजोगुण को इकट्ठा करने में, धन ऐश्वर्य को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, तो चुपके से कुसंस्कार अंदर आ करके हमारे अंदर में ज्ञान, भक्ति, सदाचार, शांति, संतोष को जैसे पता नहीं चलता, अंदर अंदर दीमक खा करके सब खोखला बना देता है, अंदर अंदर चूहिया घुस करके सारे कपड़े काट देती है ना। ऐसे ये राग, द्वेष, इच्छा, कामना और मनोविकार, वासनाएं हमारे अंदर के शांति, सदाचार, संतोष और भक्ति प्रेम को भीतर भीतर कुतर रहे हैं। और लगता है हमारे पास तो सब है, खाते तो हैं, पीते तो हैं, घर तो बढ़िया है, कोनो कमी है हमें, हमारे बाल बच्चे भी खूब पढ़ रहे हैं। अब उनको पता नहीं कि ये आपकी इन छोटी सी गलतियों के कारण बच्चे पढ़ते पढ़ते न जाने और क्या क्या पढ़ रहे हैं बाहर। अब अचानक पता चला कि हमारा बेटा तो फलाने को लेके भाग गया, और ये हो गया, वो हो गया, और फिर माथा पकड़ के रोते हैं। इसलिए ऐसा कुछ जीवन को बनाओ, जीवन को सजाओ कि जिससे हमारे जीवन में पवित्रता आवे, सदाचार आवे, सद्गुणों की उन्नति हो और हमारा सदकर्म, सदाचार आगे बढ़े और हमारा जीवन खुशहाल हो। इसलिए हर इंसान को अच्छे कर्मों की कमाई करना चाहिए। जब तक हम अच्छे विचार नहीं अपनाएंगे, सद्गुणों को नहीं धारण करेंगे, तब तक ये संसार की तरफ हम चाहे जितना दौड़ते रह जाएं, लेकिन संतों की संगति के बिना, अच्छे विचार अपनाए बिना बस समय यूं ही हमारा बीतता जाएगा। इसलिए हर इंसान को सदाचारी और संयमी, सद्गुणी जब तक हम अपने जीवन को खुद नहीं बनाएंगे, ये जीवन हमारा यूं ही बिगड़ता चला जाता है। हर इंसान के जीवन में इन चीज़ों की कमाई होना चाहिए कि हमारा जीवन सदाचारी हो और जीने में, रहने में, खाने में, संगति में सावधानी बना करके रखें। अच्छी संगति में सबको बैठना उठना चाहिए। जब तक हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ना हम सुखी रहेंगे और ना हमारे बच्चों को वो संस्कार मिल पाएंगे। तो हर इंसान को इन चीज़ों की कमाई करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के बीच कुछ उदाहरण सुनाऊं कि कैसे हमारा जीवन बिगड़ता है। मैंने ये बात कही अभी कि मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है।
तो मनुष्य का जीवन संगति से अपने आप बदलता है। तो संगति हमारी अच्छी रहे। जैसे किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों के पास बैठे, डॉक्टरी की पुस्तकें पढ़े और दवाई के बारे में और इंजेक्शन के बारे में, मेडिकल की और भी तमाम चीज़ों के बारे में वो नॉलेज करे, तभी वो डॉक्टर बन पाएगा। अब वो डॉक्टर बनना तो चाहता है, लेकिन ना वो कभी ऐसी चीज़ पढ़ता है और ना डॉक्टरों के पास जा कर के उसका अभ्यास करता है, और ना रोग के बारे में कुछ अध्ययन मनन जानकारी हासिल करता है, तो कैसे डॉक्टर बन जाएगा। इसी तरह हम अगर सुखी बनना चाहें तो सुखी लोगों के पास बैठें। सुखी लोग किसे कहेंगे? सुखी का मतलब होता है कि जिसके जीवन में, जिससे आत्म शांति मिले, आत्म स्वस्थता बढ़े, वो संगति, वो विचार, वो कर्म और वो संकल्प विकल्प, ऐसे माहौल का सेवन किया जाए। बिना ऐसे माहौल को अपनाए विचार नहीं बदलेंगे कभी। माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। देखो, ठंडी जब आती है ना, तो भीतर तक दीवार, कपड़े, बर्तन सब ठंडे हो जाते हैं ना। दिनों गर्मी का समय है, और गर्मी आग ना जलते हुए भी आसपास हमारे अंदर तक की चीज़ें गर्म हो जाती हैं। बर्तन गर्म हो जाते हैं, कपड़े गर्म हो जाते हैं, दीवार तक गर्म हो जाती है। तो ये संगति का असर है। तो जैसे चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है संगति का, वैसे ही मन पर भी प्रभाव पड़ता है, कर्मों पर प्रभाव पड़ता है। फसलों में देखो, खेतों में बिना मेहनत किए अपने आप खरपतवार आ जाते हैं, लेकिन फसल कैसे आती है? वो अपने आप नहीं आती है, उसको मेहनत करना पड़ता है। दूसरा उदाहरण घर के लिए सोच लो। घर में यहाँ की जो देखो पूरी फर्श की सफाई है, दीवार साफ़ है, कमरे कपड़े साफ़ हैं, तो ये मेहनत करने से हुआ है। और गंदगी भी मेहनत करके लानी पड़ती है क्या? धूल गर्दा, कचरा, मकड़ी के जाले और छिपकली की गंदगी, ये अपने आप आ जाता है। और सफाई मेहनत से करना पड़ता है। तो इस तरीके से जीवन हमारा अपने आप, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, अच्छाई की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हर इंसान को अपने जीवन में शांति पाने के लिए, कल्याण की तरफ आगे बढ़ने के लिए, परिवार को सुखी बनाने के लिए, बच्चों को सुसंस्कारी बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए। ये ना सोचो कि अपने आप हो जाएगा। लोगों के बच्चों का जन्म होता है और फिर थोड़े से 1 साल के हो गए तो स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा तो स्कूल में जा ही रहा है। अब बच्चों को सुसंस्कारी या जो कुछ हो आगे बढ़ाने में मास्टर लोग करें। हमारा काम था, जन्म दे दिए, खिला पिला के, पढ़ा लिखा के, योग्य बना के स्कूल भेज दिए। बस स्कूल की उतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, केवल 5-6 घंटा स्कूल की जिम्मेदारी है, वो भी उतने कि वो काखा गाघा ABCD पढ़ाने की। और सारी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, समाज की होती है, परिवार की होती है। और माता पिता अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, 18 घंटे लग करके बच्चों के पीछे नहीं रहेंगे, तो फिर बच्चे वही बनेंगे जो आप नहीं चाहते हैं। आज यही हो रहा है। अनचाहे वो बच्चे अपने आप कुछ और बन करके और फिर खूब माता पिता को दुख देते हैं और स्वयं भी दुखी होते हैं। आज का हमारा समाज पूरा उसी तरफ चला जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता पूरी हमारे देश में अब लागू हो ही गई है, अभी होना बाकी नहीं है। गाँव में थोड़ा थोड़ा बाकी है, वह भी हो रहा है। गाँव में भी शहरीकरण हो रहा है। और शहरीकरण केवल घर मकान सड़कें बनने में नहीं, रहन सहन में, चाल चलन में, खान पान में, बात व्यवहार में, यहाँ तक कि हर चीज़ में, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, और यहाँ तक कि अहंकारी वो बन करके माँ बाप को परेशान करने में भी। इसलिए इस तरीके से कुछ अपने जीवन को, घर परिवार को बनाओ कि
हमारा भविष्य उज्जवल हो, सुखद हो, बच्चे भी सुखी रहें। क्योंकि बच्चों को जन्म दे देना बहुत सरल है और बच्चों को एक अच्छा इंसान बना देना अत्यंत कठिन है। बच्चों को जन्म दे करके बड़ा कर देना वैसे ही है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, बिल्कुल सरल है ना। लेकिन उनको एक सच्चा इंसान बना देना, सुखी बना देना, संस्कारी बना करके सब प्रकार से योग्य गुणवान एक सच्चा इंसान बनाना वैसे ही कठिन है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। अत्यंत कठिन है, लेकिन कठिन असंभव नहीं है, कठिन जरूर है। हर इंसान का जन्म परिवार में माँ बाप से ही होता है, लेकिन जब माँ बाप ध्यान देंगे तो वही बच्चे बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद, कपिल कड़ाह, जैनी वादराण जैसे बनेंगे। आखिर जिन महापुरुषों का नाम लेकर के आज हम अपने जीवन को उसी रास्ते पर चलने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, एक सपना देखते हैं कि हम भी ऐसे बने, हमारे बच्चे, हमारे परिवार में भी कोई ऐसा हो, तो वो भी तो किसी माँ बाप के बच्चे थे ना। महाराज श्री राम वो भी तो किसी माँ बाप के बच्चे थे। श्री कृष्ण जी एक बार में एक कथा में, एक सभा में एक संत सत्संग सुना रहे थे, तो अचानक संत ने पूछ लिया, सभा में माताएं ज़्यादा थी, तो माताओं से ही पूछ लिए कि इतने लोगों में कौन ऐसी माता है जो कृष्ण जैसा बेटा चाहती है। तो साहब ने कहा, महाराज हम चाहते हैं कृष्ण जैसा, महाराज कृष्ण, भगवान कृष्ण जैसा बेटा हम भी चाहती हैं। तो महाराज जी ने कहा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आप लोग ऐसा चाहती हैं, लेकिन अब एक बात यह बताओ कि कौन ऐसी माँ है जो अपने 7 बेटों को बलिदान दे करके और लगभग 10-15 साल की कैद में रह करके पति पत्नी और फिर कृष्ण जैसा बेटा चाहती है। तो सब दुबक गई, किसी को बोलने की अब हिम्मत ना हुई। कृष्ण जैसा बेटा पाने के लिए यशोदा मैया को कितना तपस्या करना पड़ा था ना। तो 7 बेटों का बलिदान करने के बाद तब कृष्ण आए थे ना। और फिर जेल में ही पैदा हुए हैं श्री कृष्ण जी, और 7 बच्चे जेल में पैदा हुए और 7 बच्चों को कंस ने मार दिया था। तो कृष्ण जैसा बेटा पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, जीवन को गढ़ना संवारना पड़ेगा और अपना समय, मन तथा सब प्रकार की सावधानियां चाहिए। ऐसे ही और भी अनेक मामलों में हमें सोचना चाहिए। तो सत्संग से जीवन सुधरता है। सत्संग में आकर के कैसे बैठना चाहिए, आज मैं सत्संग की भूमिका थोड़ी सी सुना रहा हूँ और सामान्य सी बातें, जीवन की उपयोगी बातें, किस बेस पर चल करके हम अपने जीवन को सुखी, सरल, सदाचारी तथा परिवार प्रेम, एकता, संगठन को बरकरार रख सकते हैं, इन बातों पर सबको ध्यान देना है। तो मैंने कहा कि सत्संग में बैठ करके हम सुने तो कैसे सुने, कैसे भाव रख करके, कैसे मन बना करके और किस तरीके से बैठें और सुने। सत्संग में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन सब सत्संग सुनना नहीं जानते हैं। अनेक प्रकार से, अनेक भाव से लोग आते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से आते हैं वही सत्संग का पूरा लाभ पाते हैं। कैसे कैसे लोग आते हैं, देखो, एक होता है खड़ौता, एक होता है सरौता, और एक होता है शर्मौता, और एक होता है सोता, और एक होता है श्रोता। 5 प्रकार के लोग होते हैं। 5 प्रकार के सत्संग में लोग आते हैं। एक तो खड़ौता है, और आता है दूर खड़ा होकर के नज़ारा देखता है कि अच्छा अच्छा अमुक बाबा बोल रहे हैं, 2 जन हैं और चौकी पर बैठे हैं अकेले, औरों को नीचे में बैठाए हुए हैं, हाँ हाँ देख लिए, जान लिए,
खड़ा सबको देखता है, अमुक अमुक कैसे बैठे, गांव के कितने लोग आए हुए हैं, अच्छा फलाने के घर के भी लोग आए हुए हैं, यही सब नज़ारा देखने आते हैं। और उनसे कहो कि आओ भैया बैठना है, नहीं हम यहीं ठीक हैं, हम यहीं ठीक हैं, आओ बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए सोफ़ा नहीं लगाया गया और कालीन नहीं बिछाई गई और स्पेशल व्यवस्था नहीं की गई, चाय पानी नहीं दिया गया और पान वान भी नहीं दिया गया, इसलिए बैठेंगे नहीं। वो खड़े खड़े नज़ारा देख रहे हैं। तो ये एक प्रकार के लोग हैं। और एक दूसरा प्रकार का कौन होता है? सरौता। सरौता कैसा होता है? सरौता से सुपारी लेकर कर 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 कतरा जाता है ना, ऐसे एक होता है, आया महाराज कोई बोले तो पट से बोल दिया, महाराज ये कैसे आप कह दिए, इसका क्या मतलब होता है, और हम तो वहाँ ऐसे सुने थे, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, बात बात में बात को काटेंगे। तो सरौता जैसे ऐसे लोग भी कुछ नहीं लाभ पाते हैं। लाभ लेने के लिए कुछ और विचार और कुछ मन में भाव लेकर के आओ, तैयारी बना करके आओ, जिज्ञासा लेकर के आओ। तो ये सरौता के लोग, सरौता भाव वाले लोग हैं। तीसरे कैसे होते हैं? शर्मावता। वो शर्माते रहते हैं, उनको कहो तो कहीं वहाँ दुबक के बैठें, कहीं वहाँ दुबक के बैठे, शर्माएंगे। महाराज हम क्या बताएं, हमारा भी मन होता है कि हम भी आपके जैसे हो जाएं, लेकिन क्या करें, हमारे ऐसा धन नहीं है, हमारे घर में ऐसी परिस्थिति नहीं है, हमको ऐसे सहयोग नहीं मिला है। और अपनी अनेक कमियों को, अपने घर के अभाव को, अपने मन के तमाम भावनाओं दोषों के कारण बेचारे शर्माते लजाते रहते हैं और हीन भावनाओं से ग्रस्त होते हैं। इसलिए भी वो भी बेचारे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सब के लिए ये सदगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है, राजा रंक सुखी दुखियों के लिए खुला यह द्वार है। तो ये सबकी जगह है, सबको बड़े प्रेम और उत्साह से आकर के बैठ करके सबकी बराबरी में बैठना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई छोटा और बड़ा है, कोई मानता होगा, लेकिन सत्संग कभी नहीं किसी को छोटा मानता और ना किसी को बड़ा मानता है। यहाँ सब सच्चे साधक है, जिज्ञासु है, भक्त हैं, मुमुक्षु हैं और प्रेम से सुने और सबका सम्मान है। सब यहाँ देवी देवता हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब मानव है बस। हाँ, डिस्टर्ब रहित होकर के प्रेम से सुने। अब आकर के डिस्टर्ब करें, बीच बीच में बात करेंगे, बीच बीच में और कुछ करेंगे तो उनको मजबूर होकर कहना पड़ेगा भाई आप जाओ यहाँ से, या तो ऐसा ना करो। तो सत्संग का माहौल बना करके सबके साथ बैठे, सुने, लाभ ले। ये अमृत विचार सब जगह नहीं मिलेंगे, ना बाबा जी की, पंडित जी की कथा में, ना नेताजी के भाषण में, और ना और किसी दुकान बाजार सेठों के यहाँ। सत्संग संसार में अलग ही जगह है, लेकिन सच्चे संतों का, साधकों का, ज्ञानियों का, विचारवानों का जब आप जाएंगे तो वहाँ से फिर जीवन की वो रोशनी मिलेगी कि कहीं नहीं मिलने वाली है। तो मैंने कहा कि तीसरे प्रकार के वे लोग होते हैं शर्मावता। वो शर्माते रहते हैं, अपनी अनेक मन की कमियों, चीज़ों की कमियों, घर की कमी, धन की कमी, शरीर की कमी, परिवार की कमी के कारण बेचारे लज्जित शर्माते हुए कहीं एक किनारे बैठे रहते हैं। संकोचवश वो ठीक से सुन भी नहीं पाते और कुछ लाभ नहीं ले पाते हैं। जैसे वो एक सज्जन, कहानी सुने होंगे कि एक सज्जन थे, तो वो सत्संग में जा रहे थे, तो चलने लगे तो बगल में एक उनके धनी आदमी सेठ जी रहे। कहें कहाँ जा रहे हो भगत जी? कहाँ? हम सत्संग। कहाँ सत्संग क्या होता है? अरे कहाँ, क्या पूछना, सत्संग में बहुत मीठी मीठी बातें सुनाई जाती है और बड़ा आनंद आता है, एकदम आनंद मीठा लगता है, और वो वैसा कहीं भी सुख नहीं है। कहाँ ऐसी बात है तो हमको भी ले चलो। तो गए तो वहाँ बहुत लोग बैठे सुन रहे थे, और वो कभी सत्संग में गए नहीं, तो भीड़ भाड़ में घुस के बैठने में बड़ी शर्म लगी। तो दूर हाल में सत्संग हो रहा था, तो दूर एक किनारे कोने में खंभा की आड़ लेकर बैठ गए, और दिन भर में दुकान में तो माल तौलते रहे और थके रहे, आए तो यहाँ मुँह बा के सो गए किनारे। और सो गए तो सत्संग 1 घंटा चला और फिर समाप्त हो गया। महाराज जी पीछे के दरवाजे से अपने निवास पर चले गए, भक्त लोग और बगल के दरवाजे से चले गए। अब वो बैठे सो रहे हैं मुँह बाए, उनको पता ही नहीं। इतने में कुत्ता आया, खाली सुनसान देखा तो मैं उठा के टांग कर दिया, उनके मुख में पड़ा तो नींद खुली। तो जीभ चटकारे कहा, अरे तो कह रहे थे बड़ा मीठा लगता है, तो नमकीन नमकीन लग रहा है। तो ऐसे लोगों को सत्संग कैसे लगेगा?
नमकीन नमकीन लगेगा, मीठा थोड़े लगेगा। मीठा उनको लगता है जो प्रेम, जिज्ञासा और श्रद्धा भाव से आते हैं और फिर बड़े प्रेम से सुनते हैं और जीवन की अनमोल बातें समझ करके उनको अपनाते हैं। तो चौथे कौन होते हैं? चौथे सोता। वो आएंगे और ऐसे ऐसे झपकाते रहेंगे बीच बीच में, उनसे बात करते रहो, घर द्वार, बाजार, खेती, दुकान, फलाने के घर और बेटा बहू की अमुक रिश्तेदारी की बात कहो, हानि लाभ की बात कहो, राजनेताओं की बात कहो, वो दिन भर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान की बात सुनाने लग जाओ तो झूमने लगेंगे, झूमने लगेंगे। तो एक सेठ जी थे, सत्संग में आवे और बैठे तो बस झूमने लगे। तो महात्मा जी कहें, सेठ जी सो रहे हो? कहे नहीं, कौन कहता है? तो थोड़ी देर में फिर सुनाने लगे गुरुजी, तो अब वो फिर झूमने लगे। कहें, सेठ जी सो रहे हो? कहे नहीं, कौन कहता है? तो बार बार वो कहे, कौन कहता है? सोने लगे। तो महात्मा जी ने थोड़ा सा दूसरी युक्ति निकाला। कहें, सेठ जी जाग रहे हो? कहे नहीं, कौन कहता है? क्योंकि वही आदत थी, सो रहे थे लेकिन अब कहते हैं कौन कहता है। तो बस आदत होती है, लोग सोएंगे और कहेंगे कि नहीं, कहाँ सो रहा हूँ। तो ये ऐसे लोग भी लाभ नहीं पाते हैं। तो सत्संग से लाभ कौन पाता है? अंतिम में होता है श्रोता। श्रोता कौन? जो प्रेम से, उत्साह से और श्रद्धा भाव से और सत्संग में ज्ञान का लाभ लेकर जिज्ञासा रख करके आता है। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा, और वह चीज़ जानने की कि जिससे मेरा दुख मिटे, मुझे शांति मिले, मेरे दोष दुर्गुण हटें और मुझे अपने स्वरूप का, मेरे अपनी आत्मा का मुझे बोध हो। तो ये चीज़, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, इस जीवन का क्या लाभ मिलना है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, यहाँ आकर के मेरा कर्तव्य क्या है, ये जो लोग हैं ये कब तक मेरे साथ रहेंगे, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। ये प्रश्न मन में उठना चाहिए। इन प्रश्नों के जवाब के लिए जब आएंगे बड़े प्रेम से, तब फिर वो बड़े भाव से एक एक वचन सुनेगा। कैसे सुनेगा? अंतिम बात में कह करके समाप्त करता हूँ कि जैसे कि एक बूढ़े सज्जन थे और वो बीमार हो गए। सेठ जी थे, धनी आदमी थे, बीमार हो गए। अचानक इतना बीमार हो गए कि उनकी बोलती बंद हो गई। तो डॉक्टर बुलाया गया, दवाई दी गई, और जब दवाई दी गई तो उनके 5 बेटे थे, सब आए और उनसे कुछ बात करने लगे। तो डॉक्टर ने कहा कि बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ा बोल सकेंगे तो बोल सकेंगे, नहीं तो अब इनका आवाज़ बंद, अब ये रह नहीं जाएंगे। तो थोड़ा बोलने लगे। तो आकर के सारे बेटे उनके एक एक बात सुनने लगे और सब पूछने लगे, पिताजी किसको कर्ज दिए हैं, और धन कहाँ गड़ा है, और रुपए कहाँ कहाँ है, बैंक बैलेंस में क्या है, और सब एक एक बात कान लगा के सब बेटे बड़े प्रेम से, बड़े निष्ठा से, बहुत एकाग्रता से सुन रहे थे। तो एक उदाहरण हुआ कि देखो, स्वार्थ की बात आई, रुपए पैसे की बात आई, तो अभी तक तो कोई पिता की एक बात नहीं सुनता था, लेकिन अब अंतिम में पता नहीं पिताजी कौन सा धन बताए दें, कहाँ सोना चांदी गड़ा हुआ है, कहाँ बैंक में जमा है कितना, और किनको दिए हैं उनसे मांग लें। अब बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। ऐसे ही प्रेम से जब आप संतों की बात सुनेंगे सत्संग में आकर के, कि कौन सी बात गुरुजी, संत जी, महाराज जी सुना दें जो हमारे जीवन में लागू हो जाए और हमारा जीवन बदल जाए, हमारा जीवन यू टर्न ले ले और नई दिशा हमें मिल जाए और नई जागृति मिल जाए, तो सोचो कितना बड़ा जीवन में बदलाव आ जाएगा ना। क्योंकि अगर किसी का बदलाव होता है तो सत्संग से ही होता है। गोस्वामी जी ने कहा है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लो कही वेद न आन उपाऊ। कहीं भी किसी ढंग से कोई भी मति, सद्बुद्धि, कीरति, सम्मान, यश, सुयश और गति, मुक्ति गति, भूत मतलब धन संपत्ति, बेटा बेटी, भलाई और सद्गुण सदाचार, जब जही जतन जहाँ जही पाई, जिस किसी प्रकार से, जिस युक्ति से, जहाँ भी जिस किसी से पाया है, तो सब समझ लो सत्संग का ही प्रभाव है। अच्छे लोगों की संगति से, संतों के ही प्रभाव से वो अपने जीवन में इस महानता, सद्गुण, सदाचार, नेकी और भलाई, धन और संपत्ति का वो लाभ पाया है। इसलिए सभी माता बहनों को, सज्जनों को, भाइयों को, बच्चों को बड़े प्रेम के साथ सत्संग में आकर के
और लगन से एकाग्र होकर अपने तन मन इंद्री को स्वश करके सुनना चाहिए, कि जिससे हमारे जीवन में शांति मिले, जीवन सुधरे, जीवन बदले और हम अपने निकट हो सकें। हम संसार के निकट रहते हैं, संसार की याद में रात दिन खोए रहते हैं, अपने को पता ही नहीं है। इसलिए अपने को जाने। अभी और शेष दिन रहेंगे, आप सब लोगों को हम और भी अपना क्या है, मैं कौन हूँ, और हमें जीवन में आकर के क्या करना चाहिए, और हमारा लक्ष्य क्या है, और हमारे बाल बच्चों के साथ हम कैसे सुखी हों, जीवन का अंतिम फल क्या है, इन बातों पर और भी चर्चाएं होती रहेगी। आज की चर्चा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सब लोग आए, सबको मंगल कामना करते हुए अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।